नमस्कार। द इटर्नल ट्रूथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम जिस कथा पर विचार करेंगे वह केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है। यह विनम्रता की शक्ति और अहंकार के पतन को दर्शाने वाला एक गहन दार्शनिक पाठ है। यह है भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की कहानी। यह कहानी शुरू होती है उस काल से जब देव और दानव दैत्य अपने वर्चस्व के लिए संघर्षरत थे। दैत्यों के राजा बलि अपने दादा प्रहलाद के समान ही धर्मात्मा, पराक्रमी और सबसे बढ़कर दानवीर थे। उन्होंने अपनी तपस्या और अदम्य शक्ति के बल पर तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से विस्थापित हो गए। बलि का शासन न्यायपूर्ण था, लेकिन उनकी अपार सफलता और दानवीरता ने उनमें एक सूक्ष्म दोष उत्पन्न कर दिया था, अहंकार। जब धर्म और व्यवस्था खतरे में पड़ी तो देवताओं की माता अदिति ने गहन तपस्या की। उनकी पुकार पर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और महर्षि कश्यप तथा माता अदिति के पुत्र के रूप में एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा वामन। बलि ने जब नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो वामन अपने हाथ में लकड़ी का दंड और एक मिट्टी का कमंडल लेकर यज्ञशाला पहुँचे। वामन का तेज इतना अद्भुत था कि बलि ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और पूछा, हे ब्राह्मण बालक, आप जो चाहे मांग सकते हैं। वामन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मुझे न धन चाहिए न राज्य, मुझे तो बस इतनी भूमि दे दीजिए जिसे मैं अपने 3 पगों से नाप सकूं। बलि हंस पड़े, लेकिन उनके कुलगुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, यह साक्षात विष्णु है, पीछे हट जाओ। लेकिन बलि अपने वचन के पक्के और दान के अहंकार में चूर गुरु की बात नहीं माने। उन्होंने जल संकल्प करके 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने जल का संकल्प किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। वह छोटा वामन देखते ही देखते इतना विराट हो गया कि उनका रूप ब्रह्मांड को समाहित करने लगा। यह था उनका त्रिविक्रम रूप। वामन ने अपना पहला पग रखा और उससे पूरी पृथ्वी और निचला जगत नाप लिया गया। दूसरा पग उन्होंने अंतरिक्ष और समस्त स्वर्गलोक पर रखा, जिससे समस्त देवों के अधिकार वापस स्थापित हो गए। अब वामन ने बलि से पूछा, बलि, मैंने 2 पगों में पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष सब नाप लिया। बताओ, मेरा तीसरा पग रखने के लिए कहाँ जगह बची है? यह क्षण बलि के लिए सबसे बड़ा सत्य था। उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने अपने वचन का मान रखा और सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आपके तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा है तो वह केवल मेरा शीश है। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस प्रकार विष्णु ने अहंकार को नष्ट किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। अब बात करते हैं वामन अवतार के वैज्ञानिक प्रमाण और प्रतीकात्मकता की। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ सीधे भौतिक प्रमाणों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कथा में निहित गहन वैज्ञानिक अवधारणाओं की बात कर रहे हैं, जो हमारी प्राचीन समझ को दर्शाते हैं। पहला, 3 पगों का कॉस्मिक कनेक्शन। वामन के 3 पग ऋग्वेद के अनुसार ही हैं, जो विष्णु को इन 3 लोकों को मापने वाले देवता के रूप में वर्णित करता है। पृथ्वी, वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी मैटर। अंतरिक्ष, मिड रीजन यानी एनर्जी एवं स्पेस। स्वर्ग यानी कॉन्शियसनेस एवं लाइट। दूसरा, ब्रह्मांडीय फैलाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रिविक्रम रूप में वामन का अचानक विशाल होना ब्रह्मांड के अचानक और विशाल फैलाव, बिग बैंग एवं इन्फ्लेशन की प्राचीन समझ को दर्शाता है।
यह उस समय की अवधारणा थी जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं था। तीसरा, 3 आयाम यानी 3 डायमेंशंस। 3 पग हमारे ब्रह्मांड के 3 मूल आयामों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ है कि वामन ने पूरी भौतिक और अभौतिक सृष्टि को अपने नियंत्रण में ले लिया। चौथा, विनम्रता और ऊर्जा का नियम। बलि का अहंकार एक ऐसी संचित ऊर्जा यानी अक्यूमुलेटेड एनर्जी है जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ रही थी। वामन रूपी विष्णु ने उस अहंकार की ऊर्जा को एक 3 पग के न्यूनतम अनुरोध के माध्यम से अपनी विराट ऊर्जा में समाहित कर लिया। पांचवा, यह अवधारणा की सूक्ष्म चीज विराट को नियंत्रित कर सकती है आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के विचारों से मेल खाती है, जहां सबसे छोटे कण यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को नियंत्रित करते हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन सिद्धांतों को अपने ग्रंथों में पिरो दिया था। वामन अवतार एक अटल सत्य स्थापित करता है। हमारा प्राचीन ज्ञान, हमारे पुराण और वेद उस समय भी ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझते थे, जहां तक आधुनिक समझ आज पहुंच रही है। यह प्रमाण है कि हमारा सनातन ज्ञान किसी भी युग के विज्ञान से कम नहीं था, बल्कि उससे आगे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और द इटर्नल ट्रूथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए सत्य से, जुड़े रहिए द इटर्नल ट्रूथ से।